तब मुनि हृदय धीर धर गई पद बारहीं बार, निज आश्रम प्रभुआन कर पूजा विविध प्रकार सीताराम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख दूत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रसदाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप शरकटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम सीताराम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोए विपिन घन धैन कृशानु, संत सरोरों कानन भानु, निश्चर कर बरूत मृगराजा, त्रात सदा नो भव खगवाजा सीताराम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूहों के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए वाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हरे हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्वाउ विशालम सीताराम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालंश, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, समन शुक कर्कश तर्क विषादा, भगवंजन रंजन सुरयूथा, त्रात सदा नो कृपा वरुथा सीताराम। जो संशय रूपी सूर्य सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूहों को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम, अमल मखिल मन बद्यम पारम, नौमि राम भंजन मई बारम सीताराम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
वाक्त कल्प पादप आरामा तर्जन क्रोध लोभ मद कामा अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु सीताराम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा संतत समतनु तुम रामा सीताराम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जदपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित करारी वसतु मन शिमम कानन चारी सीताराम। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि ये खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप सभी इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानई ते जानऊ स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना करऊँ सुराम हृदय ममैना सीताराम। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाएं। हसे अभिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुन मुनि वचन राम मन भाए बौरे हर्ष मुनि बर उर लाए सीताराम। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांगऊँ देऊँ सुतोही मुनि के मैं बर कवहु न जाचा समुझ न परहि झूठ का साचा सीताराम। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अविरल भगत विरत विज्ञाना होम सकल गुण ज्ञान निदाना सीताराम। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वर में पावा सो देहु मोहि जो भावा सीताराम। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम ममहिय गगन इंद्र बसऊँ सदा निय काम सीताराम। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा हरस चले कुंभज ऋषि पासा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि आश्रम आए सीताराम। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई तुम कहनात निहोरा नाही देख कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग वैसे दो भाई सीताराम। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के साथ चलता हूँ।
इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, कर दंडवत कहत यश भयऊ सीताराम। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जबत जेहि सीताराम। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनते अगस्त तुरत उठ धाये, हरि विलोक लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई सीताराम। है सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जलवर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठा रे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवंत नहीं दूजा सीताराम। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे भगवान भागवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लगे रहे अपर मुनि वृंदार, से सब विलोक सुख कंदा। जहाँ तक जिसने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानव निकर चकोर सीताराम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर का मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कचुनाई। तुम जानऊ जय कारण आयो, तात तात न कहीं समझायो सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, और जेहि प्रकार मान रो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी सीताराम। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया सीताराम। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वसहि न जानहि आना। ते बल भक्षक कठिन कराला, तब वै डरत सदा सो काला सीताराम।
चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोए मनुज की नाई। है बर मांगहु कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। सीताराम। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। अविरल भगति विरत सतसंगा, चरण सरोरुं प्रीति अवंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंतानुभवदम भजई जय संता। सीताराम। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म जो अनुभव से जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बढ़ाई, तात मुझे पूछऊँ रघुराई। सीताराम। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेई नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरऊं। सीताराम। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को यहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करऊं तै रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुर तई पंचवटी नियराई। सीताराम। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट वही, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। सीताराम। हाँ, गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब तै राम कीन तै वासा, सुखी भये मुनि पीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन तृतीयति होई सुहाये। सीताराम। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावनी मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रयई, मधुप मधुर गुंजत छवि लयई। शोभन वरन न सके राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। सीताराम। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज से भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सीताराम। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहे सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोए समझाए कयो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कयो ज्ञान विराग अरुमाया, कयो सुभगति करऊं जेहि दाया। सीताराम।
हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होए चरण रति सुख मोय ब्रह्म जाय। सीताराम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तोरई मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अर मोर तोर मैं ते माया, जय बस कीने जीवन काया। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जे लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तई कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। सीताराम। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीप बरा भव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। सीताराम। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कयौ तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सीताराम। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निग्रहता न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, माया ईश नाप कहूँ, जान कहो सोजी। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सीताराम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवहु में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। सीताराम। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब नाना, ते आदीन ज्ञान विज्ञाना। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं।
भगत के साधन कयूं बखानी, सुगम पंथ मुहि पावई प्राणी। प्रथमई दे प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। सीताराम। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। वह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नभ भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। सीताराम। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा, तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सीताराम। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ निश्चय हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर वश में ताके। सीताराम। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सीताराम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। सीताराम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूप नकारा वन की वैनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे आईनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल वह जुगल कुमारा। सीताराम। सूप नभा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्कत नारी। होई विकल सक मनई न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। सीताराम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सूपनखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामान स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्री ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाता है। रुचिर रूप धर प्रभु पै जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नम हो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। सीताराम। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखो खोज लेख त्यों नाई। तात अब लग रह्यं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें न्यारी। सीताराम। मेरे योग पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतई चितई कहीं प्रभु आताई, कुंवर मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु लोक बोले मृदुवानी। सीताराम। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई
लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब चाजा। सीताराम, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हीं सब भक्ता है। सेवक सुख चै मान बिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चै चार गुमानी, और नव दूध दूध चहत ये प्राणी। सीताराम, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचार शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश में धुईकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। होने फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई पौर पटाई। लक्ष्मण कहा तो ये सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। सीताराम। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो नपट निर्लज होगा। तब खिसियान राम पै गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सब देख रघुराई, कहाँ अनुज सन सैन बुझाई। सीताराम, तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को वह भी देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। सीताराम, लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसकी नाक कान की काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कान बिन भई विकरारा, जन श्रवत शैल गेरु के दारा। खर दूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। सीताराम, बिना नाक के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसे बुझाई, जात दान सुन सैन बनाई। धाये निश्चर कर बरूता, जन सपच्छ कज्जल गिर जूता। सीताराम, उन्होंने पूछा, तब सूर्पनखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाइनी। सीताराम, वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पनखा को आगे कर लिया। अशुगुन अमित ओय वैकारी, गनहि नम्रतो विवश सब जारी। घर जई तर जई गगन उड़ाई, देख कटक भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अशुगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं है। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धर मारऊं तीन लेऊ चढ़ाई। दूर पूर नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन का। सीताराम, कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल दूर से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जानकी जाओगे रे कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धरो पानी। सीताराम, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना।
प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देख राम रपुदल चल आवा, वे से कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट चूट बांधत, सोई क्यों मरकत सयल पर लरत, दामन कोट सो जुग भुजग ज्यों। घट कसिन संग विशाल भुज गई, चाप विषिक सुधार के। चितवत मनऊ मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाओं का जूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से 100 सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल धरौ धरौ धावत सुबट, जथा विलोक अकेल बाल रवि, घेरत धनुज सीताराम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ जो छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल रूप उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदहे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बोलो के सर सकई न डारी, तकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोल बोले खर दूषण, है कोई न बालक नर भूषण। सीताराम। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, है राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम बर जन्म सुनऊ सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदर ताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते जी और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगन कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देव तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाऊं दो आई। सीताराम। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर का तुम ताय सुनावऊं, तास वचन सुनया तुर आवऊं। दूतन कहा राम शन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। सीताराम। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृग्यावन करई, तुमसे खल मृग खोजत फिरई। रिपुबलवंत देख नहीं डरई, एक बार कालऊ सन लड़ई। सीताराम। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ही ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आए हो तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल गालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न हो बल घर फिर जाऊं, समर मुख में अतऊ न काऊ। सीताराम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करऊ कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदुराई। दूतन जाय तुरत सब कहऊ, सुन कर दूषण और अति दयऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दयऊ कहऊ की धरऊ धाय, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परग परशु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भावया। भय बधिर व्याकुल जात, दान न ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। है सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शांग शूल वर्षी कृपाण कटार परे और
हर्षा धारण की हुए दौड़ पड़े। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये जान सबल यारात, लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु वात सीताराम। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे पुन छाणे निज तीर सीताराम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल फुगरत जन बहु व्याल, को पेउ समर श्री राम चले विशिक निशित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोक खर तर तीर मुनि मोरे चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भाग रंते जाय। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेई बदबे हम निज पान फिरे मरण मन मऊठान, आयुध अनेक प्रकार सन्मुखते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस दौड़ पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जान प्रभु धनुष पर सरसंधान, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट साज। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज कर चरण जय तय लगे मही परन, चिक करत लागत बाण धर परत कुदर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड पुनि उठत कर पासंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड भिन मोल धावत रुंड। खग कंक काक श्रृंगाल कटकटई कठिन कराल। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के इधर दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटकटही जम्बूक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा, जय तय परई उठ लरई धर धरो धरो करई भयंकर वीरा सीताराम। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गहीं उड़त गीत पिशाच कर गहीं दावहीं, संग्राम पुरवासी मनो बहुबाल गुड़ी उड़ा वहीं। मारे पछारोर विदारे विपुल भटकै रथ परे, अवलोके निज दल विकल बटे तिसरार खर दूषण फिरे सीताराम। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध दौड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कर आ रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशुशूल कृपान कई बार ही कर कोप, श्री रघुवीर पर अग्नि निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवार पचार डारे सायका, दस दस विषय और मांझ मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनित राक्षस क्रोध करके वाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदयों में 10-10 बाण मारे।
मही परत उठ भट विरत मत न करत माया अति गनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोके के अवत धनी सुर मुनि सब प्रभु देख माया नाते अति कौतिक करो ते कहीं परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरो मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बढ़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ रही है। राम राम कहीं तन तजई पावई पद निर्माण करो पाय रिपुमारे छनमऊ कृपा निधान सीताराम। सब यही राम है, ऐसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्माण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्षहि सुमन सुर बाजई गगन निशान स्तुति करि कर सब चले शोभित विविध विमान सीताराम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए।